हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में कुछ यूं आया है। इरशाद बारी ताला है, जरा इनको वो किस्सा सुनाओ जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया था, जबकि मूसा ने अपने खादिम से कहा था कि मैं अपना सफर खत्म न करूंगा जब तक कि दोनों दरियाओं के संगम पर न पहुंच जाऊं, वरना मैं एक जमाने दराज तक चलता ही रहूंगा। बस जब वो उनके संगम पर पहुंचे तो अपनी मछली से गाफिल हो गए और वो निकलकर उस दरिया में चली गई जैसे कि कोई सुरंग लगी हो। आगे जाकर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से कहा, लाओ हमारा नाश्ता, आज के सफर में तो हम बुरी तरह थक गए। खादिम ने कहा, आपने देखा ये क्या हुआ? जब हम उस चट्टान के पास ठहरे हुए थे उस वक्त मुझे मछली का ख्याल न रहा और शैतान ने मुझे ऐसा गाफिल कर दिया कि मैं उसका जिक्र करना भूल गया। मछली तो अजीब तरीके से निकल कर दरिया में चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उसी मकाम की तो हमें तलाश थी। चुनाचे वो दोनों अपने नक्शे कदम पर फिर वापस आए और वहाँ उन्होंने हमारे बंदों में एक बंदे को पाया जिसे हमने अपनी रहमत से नवाजा था और अपनी तरफ से एक खास इल्म अता किया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ ताकि आप मुझे भी उस इल्म की तालीम दें जो आपको सिखाई गई है? उस शख्स ने जवाब दिया, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते और जिस चीज की आपको खबर न हो आखिर उस पर आप सब्र कैसे कर सकते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे और मैं किसी मामले में आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। उसने कहा, अच्छा अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो मुझसे कोई बात न पूछें जब तक कि मैं खुद उसका जिक्र आपसे न कर दूं। अब वो दोनों रवाना हुए, यहाँ तक कि जब वो एक कश्ती में सवार हो गए तो उस शख्स ने कश्ती में शिगाफ कर डाला। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने इसमें शिगाफ कर दिया ताकि सब कश्ती वालों को डुबो दें? ये तो आपने एक सख्त हरकत कर डाली। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, भूल चूक पर मुझे न पकड़िए, मेरे मामले में आप जरा सख्ती से काम न लें। फिर वो दोनों चले गए यहाँ तक कि उनको एक लड़का मिला और उस शख्स ने उसे कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने एक बेगुनाह की जान ले ली, हालांकि उसने किसी का खून नहीं किया था। ये काम तो आपने बहुत ही बुरा किया। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इसके बाद अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप मुझे साथ न रखें। लीजिए, अब तो मेरी तरफ से आपको उज़र मिल गया। फिर वो आगे चले यहाँ तक कि एक बस्ती में पहुंचे और वहाँ के लोगों से खाना मांगा, मगर उन्होंने उन दोनों की ज़ियाफत से इनकार कर दिया। वहाँ उन्होंने एक दीवार देखी जो गिरने के बिल्कुल करीब थी। उस शख्स ने उस दीवार को फिर कायम कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर आप चाहते तो इस काम की उजरत ले सकते थे। उसने कहा, बस मेरा तुम्हारा साथ खत्म हुआ। अब मैं तुम्हें इन बातों की हकीकत बताता हूँ जिन पर तुम सब्र न कर सके। उस कश्ती का मामला यूं है कि वो चंद गरीब आदमियों की थी जो दरिया में मेहनत मजदूरी करते थे। मैंने चाहा कि उसको ऐबदार कर दूं क्योंकि आगे एक ऐसे बादशाह का इलाका था जो हर कश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था। रहा वो लड़का तो उसके वालिदैन मोमिन थे। हमें अंदेशा हुआ कि ये लड़का अपनी सरकशी और कुफ्र से उनको तंग करेगा, इसलिए हमने चाहा कि उनका रब उसके बदले उनको ऐसी औलाद दे जो अखलाक में भी उससे बेहतर हो और जिससे सिला रहमी की भी ज्यादा तवक्को हो। और उस दीवार का मामला यह है कि वो यतीम लड़कों की है जो उस शहर में रहते हैं। उस दीवार के नीचे उन बच्चों के लिए एक खजाना मदफून है। उनका बाप एक नेक आदमी था, इसलिए तुम्हारे रब ने चाहा कि जब ये दोनों बच्चे बालिग हों तो अपना खजाना निकाल लें। ये तुम्हारे रब की रहमत की बिना पर किया गया है, मैंने कुछ भी अपने इख्तियार से नहीं कर दिया है। ये हकीकत है उन बातों की जिन पर तुम सब्र न कर सके। अहादीस पाक में हजरत खिजर का जिक्र कुछ यूं आया है। हदीस नंबर 1, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि वो हुर बिन कैस के साथ हजरत मूसा के साथी के बारे में झगड़ा कर रहे थे कि इसी दौरान उनके पास से हजरत उबई बिन काब गुजरे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने उन्हें बुला लिया और कहा कि मैं और मेरे ये साथी हजरत मूसा के साथी के बारे में बहस कर रहे हैं जिससे मिलने की हजरत मूसा ने दुआ की थी। क्या आपने रसूलुल्लाह को उनके मुतल्लिक कुछ बयान करते हुए सुना है? हजरत उबई बिन काब ने कहा, हाँ मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके मुतल्लिक बयान फरमाते हुए सुना है। आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे कि एक बार हजरत मूसा बनी इसराइल की एक जमात में तशरीफ फरमा थे कि एक शख्स आया और कहने लगा कि आप जानते हैं कि दुनिया में आपसे भी बढ़कर कोई आलिम मौजूद है? हजरत मूसा ने फरमाया कि नहीं। तब हजरत मूसा पर अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई कि हाँ हमारे बंदे खिजर इल्म में आपसे बढ़कर हैं। तो हजरत मूसा ने उनसे मिलने की राह दरियाफ्त की। उस वक्त अल्लाह ताला ने उनसे मुलाकात के लिए मछली को निशानी करार दिया और उनसे कह दिया कि जब तुम मछली को न पाओगे तो लौट जाना, तुम खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात कर लोगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में मछली के निशान का इंतजार करते रहे। तब उनके खादिम ने उनसे कहा, क्या आपने देखा कि हम पत्थर के पास थे तो मैं वहाँ मछली भूल गया और मुझे शैतान ने ही गाफिल कर दिया? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम उसी मकाम के तो मुतलाशी थे। तब वो अपने कदमों के निशानात पर बातें करते हुए वापस लौटे। वहाँ हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को उन्होंने पाया। फिर उनका किस्सा वही है जो अल्लाह ताला ने अपनी किताब में बयान फरमाया है। हदीस नंबर 2, सईद बिन जुबैर ने कहा कि मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से अर्ज किया कि नौफ बकाली ये कहता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम साहिब खिजर बनी इसराइल के मूसा नहीं है बल्कि वो दूसरे मूसा हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने फरमाया कि दुश्मन खुदा ने बिल्कुल गलत बात कही है। हजरत उबई बिन काब ने नबी करीम से रिवायत करते हुए हमसे बयान किया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को खड़े खिताब फरमा रहे थे कि उनसे पूछा गया कि कौन सा शख्स सबसे ज्यादा इल्म वाला है। उन्होंने फरमाया कि मैं। इस पर अल्लाह ताला ने उन पर डांट फरमाई क्योंकि उन्होंने इल्म की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ नहीं की। अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि क्यों नहीं, मेरा एक बंदा जहाँ दो दरिया आकर मिलते हैं वहाँ रहता है और वो तुमसे ज्यादा इल्म वाला है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ए रब्बुल आलमीन, मैं उनसे कैसे मिल सकूंगा? सुफियान ने अपनी रिवायत में ये अल्फाज बयान किए कि ए रब,
उसके साथ मेरी मुलाकात कैसे हो सकती है? अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक मछली पकड़कर एक थैले में रख लेना, जहां वो मछली गुम हो जाए मेरा वो बंदा वहीं तुमको मिलेगा। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम ने मछली ले ली और उसे एक थैले में रख लिया। फिर वो और उनके एक रफीक सफर हजरत युशा बिन नून रवाना हुए। जब ये चट्टान पर पहुंचे तो पत्थर से टेक लगा ली। मूसा अलैहिस्सलाम को नींद आ गई और मछली तड़प कर निकली और दरिया के अंदर चली गई और उसने दरिया में अपना रास्ता बना लिया। अल्लाह ताला ने मछली से पानी के बहाव को रोक लिया और वो मेहराब की तरह हो गई। रावी ने इशारा करते हुए यूं वाजे किया कि यूं मेहराब की तरह। फिर ये दोनों उस दिन और रात के बाकी हिस्से में चलते रहे। जब दूसरा दिन आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रफीक सफर को कहा कि हमारा खाना लाओ, क्योंकि हम अपने इस सफर में बहुत थक गए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त तक कोई थकावट महसूस न की जब तक वो उस मुकर्रर जगह से आगे न बढ़े जिसका अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया था। उनके रफीक ने कहा कि देखिए तो सही, जब हम चट्टान पर उतरे थे तो मैं मछली के मुतल्लिक कहना आपसे भूल गया और मुझे उसकी याद से शैतान ने गाफिल रखा और उस मछली ने तो वहीं चट्टान के करीब दरिया में अपना रास्ता अजीब तौर पर बना लिया था। मछली को तो वो रास्ता मिल गया और ये दोनों हैरान थे। हजरत मूसा ने फरमाया यही तो वो जगह थी जिसकी तलाश में हम निकले हैं। चुनाचे ये दोनों उसी रास्ते से पीछे की तरफ वापस हुए और जब उस चट्टान पर पहुंचे तो वहां एक बुजुर्ग अपना सारा जिस्म एक कपड़े में लपेटे हुए बैठे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया। फिर पूछा तुम कौन हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मूसा हूँ। फिर उन्होंने पूछा क्या बनी इसराइल के मूसा हो? फरमाया कि जी हाँ, मैं आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि आप मुझे वो इल्म नाफे सिखा दें जो आपको सिखलाया गया है। उन्होंने कहा कि ए मूसा, मेरे पास अल्लाह का सिखलाया हुआ एक इल्म है। अल्लाह ताला ने वो इल्म मुझे सिखलाया है जिसे आप नहीं जानते। उस तरह आपके पास अल्लाह का दिया हुआ एक इल्म है जिसे मैं नहीं जानता। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे और वाकई आप उन कामों के मुतल्लिक सब्र कर भी कैसे सकते हैं जो आपके इल्म में नहीं। अल्लाह ताला के इरशाद इमराह तक हजरत मूसा और हजरत खिजर दरिया के किनारे किनारे चले। फिर उनके करीब से एक कश्ती गुजरी। उन हजरात ने कहा कि उन्हें भी कश्ती वाले अपने साथ सवार कर लें। कश्ती वालों ने हजरत खिजर को पहचान लिया और कोई मजदूरी लिए बगैर कश्ती में सवार कर लिया। जब ये हजरात कश्ती में सवार हो गए तो एक चिड़िया आई और कश्ती के एक किनारे बैठकर उसने पानी में अपनी चोंच को 1 या 2 मरतबा डाला तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा ए मूसा, मेरे और आपके इल्म की वजह से अल्लाह के इल्म में इतनी भी कमी नहीं आई जितनी इस दरिया में चिड़िया के चोंच मारने से दरिया के पानी में कमी आई है। इतने में हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी उठाई और उसी कश्ती में से एक तख्ता निकाल लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब नजर उठाई तो वो अपनी कुल्हाड़ी से तख्ता निकाल चुके थे। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े कि ये आपने क्या किया? जिन लोगों ने हमें बगैर उजरत के सवार कर लिया उन्हीं की कश्ती पर आपने बुरी नजर डाली और चीर दिया ताकि सारे कश्ती वाले डूब जाएं। इसमें कोई शक नहीं कि आपने निहायत नागवार काम किया है। खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बेसब्री मुझे अपना वादा भूल जाने की वजह से हुई, इसलिए आप उस चीज का मुझसे मुआखजा न करें जो मैं भूल गया था और मेरे मामले में तंगी न फरमाएं। ये पहली बात मूसा अलैहिस्सलाम से भूल कर हुई थी। फिर जब दरियाई सफर खत्म हुआ तो उनका गुजर एक बच्चे के पास से हुआ जो दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। खिजर अलैहिस्सलाम ने उसका सर पकड़कर अपने हाथ से जुदा कर दिया। इमाम सुफियान बिन उवैनिया ने अपने हाथ से जुदा करने की कैफियत बताने के लिए इशारा किया जैसे वो कोई चीज तोड़ रहे हों। इस पर हजरत मूसा ने फरमाया कि आपने एक जान को जाया कर दिया जो न किसी दूसरे के बदले में था। बिलाशुबा आपने एक बुरा काम किया। खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या मैंने आपसे ही ना कहा था कि मेरे साथ आप सब्र नहीं कर सकते? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा, अगर इसके बाद मैंने आपसे कोई बात पूछी तो आप मुझे अपने साथ न लेकर चलिएगा। बेशक आप मेरे बारे में 2 उज़र को पहुंच गए हैं। फिर ये दोनों आगे बढ़े और जब एक बस्ती में पहुंचे तो बस्ती वालों से कहा कि वो उन्हें अपना मेहमान बना लें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। फिर उस बस्ती में उन्हें एक दीवार दिखाई दी जो गिरने ही वाली थी। खिजर अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से यूं इशारा किया। इमाम सुफियान बिन उवैनिया ने कैफियत बताने के लिए इस तरह इशारा किया है जैसे वो कोई चीज ऊपर की जानिब फिर रहे हों। मैंने सुफियान बिन उवैनिया से माइला का लफ्ज़ सिर्फ एक ही मर्तबा सुना था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये लोग तो ऐसे थे कि हम इनके यहाँ आए तो इन्होंने हमारी मेजबानी से ही इनकार कर दिया। फिर इनकी दीवार आपने ठीक कर दी, अगर आप चाहते तो इसकी उजरत इनसे ले सकते थे। खिजर अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहाँ से मेरे और आपके दरमियान जुदाई हुई। जिन बातों पर आप सब्र न कर सके उनकी तावील और तौजीह अब तुम पर वाज़ेह करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारी तो ख्वाहिश यही थी कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम सब्र करते तो अल्लाह ताला तकवीनी वाक़यात को हमारे लिए बयान करता जाता। इमाम सुफियान बिन उवैनिया ने कहा कि नबी करीम ने फरमाया अल्लाह मूसा पर रहम करे, अगर उन्होंने सब्र किया होता तो उनके मजीद वाक़यात हमें मालूम होते। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा है कि वो बच्चा जिसकी हजरत खिजर ने जान ली थी काफिर था और उसके वालिदैन मोमिन थे। फिर मुझसे इमाम सुफियान बिन उवैनिया ने बयान किया कि मैंने ये हदीस अम्र बिन दीनार से 2 मरतबा सुनी और उन्हीं से सुनकर याद की थी। इमाम सुफियान बिन उवैनिया से किसी ने पूछा था कि क्या ये हदीस आपने अम्र बिन दीनार से सुनने से पहले भी किसी दूसरे शख्स से सुनकर जिसने अम्र बिन दीनार से सुनी हो याद की थी? तो इमाम सुफियान बिन उवैनिया ने कहा दूसरे किसी शख्स से सुनकर मैं याद करता तो क्या इस हदीस को अम्र बिन दीनार से मेरे सिवा किसी दूसरे ने भी सुना है? मैंने उनसे ये हदीस 2 या 3 मरतबा सुनी और याद की। हदीस नंबर 3। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का ये नाम खिजर इस वजह से रखा गया कि वो एक सूखी जमीन जहां सब्जे का नाम भी न था वहां पर बैठे, लेकिन जो ही वहां से उठे वो जगह सरसब्ज होकर लहलहाने लगी। मुअर्रिखीन उलमा के नजदीक हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के नाम और नसब के मुताल्लिक 10 से ज्यादा अकवाल हैं। उनका मशहूर तरीन नाम बल्लिया बिन मलकान, कुनियत अबुल अब्बास, और वो खिजर के लक़ब से मशहूर हैं। खिजर नाम की वजह तस्मिया के बारे में कुतुब तफासिर, अहादीस और तारीखों में 2 सबब मनकूल हैं। नंबर 1, इमाम बुखारी, इमाम अहमद और इमाम तिरमिज़ी वगैरह ने अपनी कुतुब अहादीस में हजरत अबू हुरैरा से इस रिवायत को नकल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनका नाम खिजर सिर्फ इसलिए रखा गया कि जब वो चमड़े की सफेद चटाई पर बैठे तो अचानक वो चटाई आपके पीछे से सब्जे की वजह से लहलहाने लगी। 2, इमाम खत्ताबी फरमाते हैं, हजरत खिजर का नाम खिजरान के हसीन और रोशन चेहरे की वजह से रखा गया। हाफिज इब्न कसीर फरमाते हैं, इमाम खत्ताबी का कौल सही बुखारी में साबित शुदा वजह तस्मिया के मनाफी नहीं है। अगर बिलफर्ज मनाफी भी है तो फिर उन दोनों में से एक की इल्लत बयान करना पड़ेगी, और जो बात सही बुखारी में साबित है वो ज्यादा बेहतर और कवी तस्लीम की जाएगी, बल्कि इसके अलावा किसी और की तरफ इल्तिफात न किया जाए। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का दौर हयात क्या था? उलमाए मौरिखीन के दरमियान हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के दौर के बारे में कुछ इख्तिलाफ है कि क्या ये हजरत खिजर हजरत मूसा बिन इमरान के दौर के हजरत खिजर हैं या किसी और दौर के। इन इख्तिलाफात की वजह बाज मुख्तलिफ इसराइली और तारीखी रिवायात हैं, जिनमें से एक यूं है, हजरत मूसा बिन इमरान से पहले मूसा बिन मैसा बिन यूसुफ बिन याकूब एक नबी थे जो कि खिजर बिन मलकान की तलब में निकले थे, लेकिन ये कौल सनदन और तारीखी एतबार से नाकाबिल कबूल है। मगर सही अहादीस की रोशनी में सही कौल ये है कि हजरत मूसा बिन इमरान जिन पर तौरात नाजिल की गई थी वही मारूफ हजरत खिजर के साथी थे, जिनका किस्सा कुरान पाक की सूरह कहफ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जिक्र है। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने अपनी किताबों में हजरत सईद बिन जुबैर की सनद से रिवायत बयान की है कि उन्होंने फरमाया कि मैंने अब्दुल्ला बिन अब्बास से जिक्र किया कि नौफ बकाली का ख्याल है कि हजरत खिजर हजरत मूसा बिन इमरान के दौर के हजरत खिजर नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया, अल्लाह के दुश्मन ने गलत बात कही। ये बात हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने नौफ बकाली के बारे में उसकी बात को गलत साबित करने के लिए कही है, क्योंकि नौफ बकाली ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित शुदा हदीस कि हजरत खिजर ही हजरत मूसा बिन इमरान के साथी थे, इस फरमान नबवी की मुखालिफत की थी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास उसके इस कौल पर सख्त इनकार करते हुए शदीद गजबनाक हुए और फरमाया कि अल्लाह ताला के दुश्मन ने गलत बात कही। याद रहे कि हालत गजब में जो अल्फाज बोले जाते हैं उनसे उनके हकीकी मानी मुराद नहीं लिए जाते।